नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बाकायदा तौर पर अपने लेसन्स का आगाज करेंगे मखारिज से। मखारिज किसे कहते हैं? मखरज का मतलब है निकलने की जगह, और मखरज की जमा मखारिज है। ठीक है, मखरज एक मखरज को कहते हैं जहां से जिस जगह से किसी हर्फ की आवाज अदा होती है उसे उस हर्फ का मखरज कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम इस पूरे कोर्स में यही पढ़ेंगे कि काफ का मखरज क्या है, नून का मखरज क्या है, यानी नून को निकालने की जगह कौन सी है, काफ को निकालने की जगह कौन सी है। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ देखेंगे। फिर एक दफ़ा पढ़ते हैं। मखरज का मतलब है निकलने की जगह। मखरज की जमा मखारिज है। जिस जगह से किसी हर्फ की आवाज अदा होती है उसे इस हर्फ का मखरज कहते हैं। और ये आपके सामने एक बाकायदा प्रॉपर एक फेस बना हुआ है जहां से आसानी के लिए दिखाया गया है कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। ये हम बारी बारी सीखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये आसानी के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मीम, बा, वाव, फा ये होंठों से अदा होते हैं ये हरूफ, और इसी तरह बाकी सब। सबसे पहले आज हम इंशाल्लाह देखेंगे मखारिजुल हुरूफ की तफसील। इसमें ये देखेंगे कि एक तो याद रहे कि टोटल मखारिज कितने हैं, 17। ठीक है, टोटल मखारिज 17 है। आज हम हुरूफ हलकी देखेंगे। और सबसे पहले कोई भी मखरज सीखने से पहले एक छोटा सा तरीका और एक छोटी सी टिप है मखरज की, वो देखते हैं। हर हर्फ का मखरज मालूम करने का तरीका ये है कि हर्फ को साकिन करके शुरू में अलिफ यानी हमजा जबर आ लगाकर पढ़ें। ठीक है, ये जो हमजा जबर आ आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसको प्रोमिनेंट करती हूँ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये आपको दिख रहा है, ये हमजा जबर आ। किसी भी मखरज को मालूम करने का तरीका टीचर्स बताते हैं कि हमजा के ऊपर जबर लगाकर और फिर जो भी मखरज आपने निकालना है आगे उसको साकिन कर दें। ठीक है, हर हर हरफ का मखरज मालूम करने का तरीका ये है कि हर्फ को साकिन करके शुरू में आ लगाकर पढ़ें। जहां इस हर्फ की आवाज ठहरे वही इसका मखरज है। जैसे ये देखें, अब, अज, अत, आ, अक। ठीक है, ये सिर्फ अभी इसकी इंशाल्लाह हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा टिप कह लें, एक छोटा सा तरीका है मखरज मालूम करने का। आज जो मखारिज हमने सीखने हैं वो हैं ये, इनको कहते हैं हरूफ हलकी। ठीक है, जो आपको अलिफ वाव या और ये काफ नजर आ रहा है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम देखेंगे हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है, इन्हें कहते हैं हरूफ हलकी। हरूफ हलकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों हरूफ हलक से अदा होते हैं। ठीक है, ये तीनों हरूफ हलक से अदा होते हैं। हमजा, हाँ, ये अक्सा हलक से अदा होता है। अक्सा हलक यानी ऊपर का हलक। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आपको ज्यादा वाजे बात समझ में आएगी। एक मिनट में इसको, ठीक है। हम्म
इस स्लाइड में आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये देखें, अदना हलक से कौन से दो हरूफ अदा हो रहे हैं? गैन, ख्वा। कौन से दो हरूफ हैं? गैन, ख्वा। ये अदना हलक कहते हैं हलक का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, हलक का ऊपर वाला हिस्सा। गैन, ख्वा। अब देखिए, हम वो तरीका थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि हमजा के ऊपर हम अलिफ लगाकर और गैन को सुकून देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आओ। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर पेन यूज करती हूँ यहाँ पर। और ये देखें, हमजा जबर गैन, आओ, आओ। देखें, थोड़ी सी आपको ये हलक का शुरू का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है जहां से गैन और ख्वा अदा होते हैं। और गले में आपको थोड़ी सी खराश सी महसूस होती है, जैसे हम खराश सी करते हैं ना, ये हरूफ वैसे अदा होते हैं। और इन हरूफ को मोटा पढ़ा जाता है, इनको बारीक नहीं पढ़ा जाता। आग, 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 खालिदूना। ठीक है, ये खालिदूना लफ्ज कुरान में आया है, खालिदूना। तो खो आपका बकायदा अदा होना चाहिए। एक तो थोड़ा सा पूर पढ़ा जाता है, पूर मतलब मोटा पढ़ा जाता है। और गैन भी वो है ना, गैन के लिए इस वक्त कोई लफ्ज मेरे जहन में नहीं आ रहा। अ, इसका मखरज है आग, आग। ठीक है, इसको इस तरह से अदा करेंगे। उसके बाद है वस्ते हलक। वस्ते हलक कहते हैं, वस्त कहते हैं दरमियान को, और हलक जो हमारा हलक है उसका, हलक का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, वस्ते हलक, हलक का दरमियानी हिस्सा। यहाँ से कौन से दो हरूफ अदा होंगे? आइन और हा। और यही दो हरूफ हैं जिनकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अक्सर लोगों का आइन और अक्सर लोगों का हा ठीक नहीं निकलता। जैसे अल्हम्दु, अल्हम्दु। देखिए, हा जो है ना, हा को आप इस तरह से समझें कि जैसे मुंह के अंदर पूरी एक हवा सी भर जाती है जब हम हा अदा करते हैं। हा, अल्हम्दु, अल्हम्दु, हामिदूना, हामिदूना। ठीक है, इसी तरह अनअमता, अनअमता, आइन। ठीक है, आइन कैसे अदा होगा? वस्ते हलक से, आइन, आइन। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जैसे हम अब यहाँ पर इसको मैं रेज करती हूँ। जी। और ये देखें, आ, 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 हमजा लगाकर, हमजा जबर आ, आइन, साकिन होगा आ। कोशिश करें इसको इस तरह प्रोनाउंस करने की, इसका मखरज निकालने की। आ, आ। इसी तरह हा को आह, आह, आह। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने से ही आएंगे, इसको बार बार सुने और प्रैक्टिस करें। उसके बाद है अक्सा हलक। अक्सा हलक, हलक का सबसे जो नीचे का हिस्सा। ठीक है, हलक का नीचे का हिस्सा, वहां से हरूफ की अदायगी होगी हमजा और हा। ठीक है, हमजा और हा। और इसको जब हम हमजा जबर और हमजा ही को साकिन करेंगे तो ये हमजा जब साकिन होता है तो झटके की आवाज देता है, अ, अ, अ। और यहाँ पर अगर हम हमजा जबर हा लगाएंगे, आह, 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 यानी हा, ये वाली हा, ये थोड़ी भारी हा निकलती है। याद रहे
کہ خا ہا اور ہا میں فرق کرنا ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اس خا میں، اس ہا میں اور اس ہا میں یہ فرق کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ، اللہ میں یہ والی ہا آتی ہے، ٹھیک، اسی لیے یہ دیکھیں یہ تینوں ہا کو بعض اوقات خا ہا اور ہا کو ایک جیسا پڑھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے، خا ہا اور ہا، اللہ، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو ان مخارج کی سمجھ آئی ہوگی، اس کو بار بار ویڈیو کو آپ سنیں اور ان مخارج کو نکالنے کی کوشش کریں۔ خا، غین، غین، خا، عین، ہا، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے، یہ ان کو بولتے ہیں حروف حلقی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں، میں یہاں لکھتی ہوں، انہیں کہتے ہیں حروف حلقی، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف، اور یہ کتنے ہیں؟ 6 حروف حلقی، کتنے ہیں؟ 6، غین، خا، عین، ہا، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آگے اس کی تھوڑی سی بس مزید ڈیٹیل ہے، جی اس کو ریز کر دیتے ہیں پہلے حروف حلقی کا، ورنہ یہ ساری سلائڈس پہ آئے گا۔ جی یہاں پہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا بے شک اگنور بھی کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں یہ بس دکھایا گیا ہے کہ زبر کی صورت میں کیسے ہوگا، زیر کی صورت میں کیسے اور پیش کی صورت میں کیسے، لیکن مین چیز آپ کو بتانا مقصود مخرج ہے، یہ ڈیفینیشن بتانا آپ کو مقصود ہے کہ اس ڈیفینیشن کو آپ دیکھ لیں کہ خلق کے نچلے حصے سے حرف حمزہ کی آواز ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بتانا اصل میں مقصود ہے، حمزہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہا، یہ بھی یہ دیکھیں حلق کے نچلے حصے سے حرف ہا کی آواز ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اس کو موز کرنا پڑے گا، جی نیکسٹ ہے ہمارا عین، ہا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے، بس یہاں بتانا مقصود ہے آپ کو یہ ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، حلق کے درمیانی حصے سے عین کی آواز ادا کی جاتی ہے، اسی طرح نیچے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے حلق کے درمیانی حصے سے ہا کی آواز ادا کی جاتی ہے، عین اور ہا، اسی طرح اب نیکسٹ ہے غین اور خا، غین اور خا، حلق کے اوپر والے حصے سے حرف عین کی آواز ادا کی جاتی ہے، غین، حرف غین موٹی آواز سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ حرف غین اغ، اغ، ٹھیک ہے، اغ، اغ، اس کو قلقلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو جھٹکا نہیں دینا، یہ سارے حروف بہت نرمی کے ساتھ آرام سے پڑھے جائیں گے، اغ، ٹھیک ہے، اغ موٹا پڑھا جائے گا، اور اسی طرح خا، اخ، اخ، خا کا مخرج بھی سیم وہی ہے، خلق کے اوپر والے حصے سے حرف خا کی ادائیگی کی جاتی ہے اور یہ موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے اس کی ادائیگی موٹی کی جائے گی، ٹھیک، اب آگے ہم دیکھتے ہیں احکام۔ پہلے ہم نے مخارج دیکھے ہیں، مخرج تقریباً ایک ہی ہے، لیکن ہم نے آج 6 حروف پڑھ لیے، ٹھیک ہے، 6 حروف پڑھ لیے، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ اب مخارج تو ہمارے ہو گئے آج کے، اب ہم دیکھیں گے قواعد، قواعد یعنی احکام، جو رولز ہم نے کہا تھا نا کہ ہم 2 چیزیں سیکھیں گے، ایک مخارج سیکھیں گے اور ایک ہم قواعد یعنی احکام سیکھیں گے۔ آج کے احکام ہیں ہمارے، میں پین کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، آج کے احکام ہیں ہمارے احکام نون
साकिन व तनवीन, ठीक है, अहकाम नून साकिन व तनवीन, ये अहकाम नून साकिन और तनवीन। नून साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बड़ी क्लासेस के यहाँ सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बच्चे तो हैं नहीं, तो ये हर कोई समझता है कि जिस नून के ऊपर जिस भी हरफ के ऊपर यूं ये जज़म होगी, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये सुकून की अलामत होती है, इसको जज़म कहते हैं। बस ये ऐसे भी लिखी होती है और ऐसे भी लिखी होती है, इसको जज़म कहते हैं। तो जिस नून पर जज़म हो उसे नून साकिन कहते हैं, ठीक है। जैसे अब समझ लें कि ये नून है और इसके ऊपर ये जज़म है, तो ये क्या हो गया, ये नून साकिन है। अब तनवीन किसे कहते हैं? दो जबरों, दो जेरों और दो पेशों को तनवीन कहते हैं, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ रही हूँ। दो जबर, दो जेर और दो पेशों को तनवीन कहते हैं। अब ये देखें, ये तनवीन किसी भी हर्फ पर हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये नून पर ही हो, ये जहन में रहे आपके बात। मीम पर भी हो सकती है, बा, वाओ, हा, आइन, किसी भी हर्फ पर, ठीक है। दो जबर हो, दो जेर हो और दो पेश हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, तनवीन। अब इस दो, एक मिनट, दो जबर, दो जेर, इस तरह हर्फ कोई भी हो सकता है, ठीक है, और ये दो, दो पेश, ठीक है, ये हो गए तनवीन और ये हो गया नून साकिन, ठीक है। अब नून साकिन और तनवीन जहां भी आपको कुरान में किसी भी हर्फ पर किसी भी जगह नजर आएंगे तो उनके कुछ कवायद हैं, कुछ अहकामात हैं। वो क्या है? नून साकिन तनवीन के कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इजहार, नंबर 2 इदगाम, नंबर 3 क़ल्ब, नंबर 4 इख्फा, ठीक है। और ये इजहार की डेफिनेशन यहाँ आनी थी, सॉरी, ये इसको यहाँ से नजरअंदाज करें, ठीक है। ये इजहार यहाँ नहीं, यहाँ आएगा क्योंकि ये इजहार की डेफिनेशन आगे स्टार्ट हो रही है। 4 कायदे हैं। इजहार का मतलब है जाहिर करना, इदगाम का मतलब है मिलाना, क़ल्ब का मतलब है बदलना, इख्फा का मतलब है छुपाना, ठीक है। एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ। इजहार जाहिर करना, यानी हम हर्फ को जाहिर करेंगे, उसकी आवाज को जाहिर करेंगे। इदगाम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे वो हम बारी बारी ये सारे कायदे पढ़ेंगे। क़ल्ब बदलना, बदलेंगे आवाज को, किससे बदलेंगे ये हम पढ़ेंगे। इख्फा छुपाना, आवाज को थोड़ा सा छुपाया जाएगा, ठीक है। ये सारे कायदे हम बारी बारी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है इजहार। अब इस इजहार को यहाँ होना चाहिए था, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये इजहार की डेफिनेशन है आगे, ठीक है। इजहार, अब इजहार क्या चीज है हम वो देखेंगे। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए। अब ये हरूफ हलकी कौन से हैं? अभी हमने ये 6 हरूफ हलकी पढ़े हैं। हमजा, ये देखिए, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये हरूफ हलकी हमने पढ़े हैं। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या तनवीन का इजहार करेंगे। इजहार करेंगे मतलब अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस में, तो आपको अंदाजा होगा इजहार का क्या मतलब है। यानी नून साकिन की आवाज को जाहिर करेंगे और जो अन उन इन है उसको भी जाहिर करेंगे। ये जो अन उन इन है ये तनवीन है, तो जहां भी आपको तनवीन नजर आएगी उसको जाहिर करेंगे, जहां भी नून साकिन नजर आएगा जाहिर करेंगे। लेकिन कहाँ होगा ये? जब नून साकिन या तनवीन के बाद इनके बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई भी एक हरफ आ जाए, ठीक है। हरूफ हल्की कौन से हैं ये हमने पढ़े हैं, हरूफ हल्की 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। मसलन अब ये देखें, अन आमता। अब ये जो अन है ये नून साकिन, ये देख रहे हैं आप, नून साकिन,
एक मिनट में पहले ये सारा इरेज करके फिर आपको इस सबको इरेज करती हूँ। और फिर आपको बात समझ आएगी। ठीक है, हम फोकस करेंगे नीचे। जी, अब देखिए अन, ये क्या है? ये नून साकिन है ना, ये नून साकिन है। ठीक है, ये अन क्या है? ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? आइन। ठीक है, नून साकिन के बाद आ रहा है आइन, यानी ये हरूफे हल्की में से है। तो यहाँ पर हम अन अमता पढ़ेंगे, अमता नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाके हम अन की आवाज भी सीखेंगे, लेकिन वो कहाँ पर होगी वो हम आगे जाके सीखेंगे। यहाँ पर इसको नून को बस जाहिर करना है, इसकी आवाज प्रॉपर प्रॉपर नून की आवाज आएगी। अन अमता, अन अमता, अन अमता। ठीक है, उसके बाद अब देखें सवाउन। ठीक है, ये दो पेश है जो दोनों पेश टाइपिंग में अलग अलग हो गई हैं। इनको आप कंसिडर दो पेश ही करेंगे। ठीक है, ये दो पेश है, और ये हमजा के ऊपर दो पेश है। अब देखिए सवाउन। अब सवाउन में, ये देखिए सवाउन में आ, ये जो हमजा है ये, ठीक है, ये इसके बाद इस हमजा के बाद और ये तनवीन है। ठीक है, तनवीन के बाद क्या आ रहा है? अब यहाँ पर तनवीन का कायदा है। उन, तनवीन के बाद क्या आ रहा है? आइन। सवाउन अलैहिम, ये पूरा एक कलीमा है। तो माजरत चाहती हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है। ये जो बीच में आयत का वो एक वक्फ सा आ रहा है, इसको कंसीडर नहीं आपने करना, ये इसके अंदर नहीं है। ये पूरा कलीमा इस तरह से था, सवाउन अलैहिम, सवाउन अलैहिम, उन। ठीक है, उन की आवाज प्रॉपर अदा होगी। अन अमता सवाउन अलैहिम। ठीक है, तनवीन के बाद आइन आ गया, ये भी हरूफ हलकी में से है। उससे अगला है मन, मन आमना। ठीक है, इसमें देखें नून साकिन के बाद ये हमजा है, इसको हमजा बोलते हैं, इसको अलिफ नहीं बोलेंगे। क्यों? ये बात एक समझ लें कि अलिफ सिर्फ उस अलिफ को कहते हैं, अरबी अरबी सीखते हुए और कुरान सीखते हुए, अलिफ सिर्फ उस अलिफ को कहा जाएगा जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, ना जबर हो, ना जेर हो, ना पेश हो, ना ही जज़म हो, उसको कहेंगे अलिफ। लेकिन जब उस अलिफ के ऊपर जबर, जेर, जज़म और पेश, इनमें से कोई भी एक हरकत आ जाती है तो उसे फिर हमजा कहा जाता है, उसे अलिफ नहीं कहा जाता। अब ये देखें, अब इस हमजा पर, मन आ मना वाले हमजा पर खड़ी जबर है, तो इसको हम हमजा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अब मन साकिन के बाद, नून साकिन के बाद हमजा आ गया, ये भी हरूफ हल्की में से है, तो हम मन को वाजे पढ़ेंगे, मन आ मना, यानी नून की आवाज प्रॉपर निकालेंगे। मन आ मना, मन आ मना। ठीक, उसके बाद आगे देखें, अब ये दो पेश है, आइन के ऊपर दो पेश है, ये तनवीन है। ठीक है, दो पेश है, दो पेश के बाद आगे क्या आ रहा है? आइन। ये भी इसके अंदर ये जो गोल दायरा है इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये पूरा वर्ड है समीउन अलीम, समीउन अलीम। तो उन जो है वो प्रॉपर पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी जाहिर किया जाएगा। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको बात समझ आई होगी कि हरूफ हल्की 6 हैं। छोटा से इसको मुख्तसर सा करके बयान करती हूँ। हरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं। और ये हमजा, हा, आइन, हा और गैन, ख्वा। गैन ख्वा ऊपर अदना हलक से अदा होता है, यानी ऊपर हलक का ऊपर का हिस्सा। आइन हा वस्ते हलक से अदा होता है, हलक का दरमियानी हिस्सा। और हमजा हा हलक का अक्सा हलक से अदा होता है, हलक का सबसे निचला हिस्सा। ठीक, ये छोटी सी डेफिनेशंस आपने याद करनी है, इनके मखारिज को निकालने की कोशिश करनी है, और ये रूल बस आपने ये याद रखना है कि नून साकिन और तनवीन के ये कायदे हैं जो हमने स्टार्ट आज सबसे पहले हमने एक कायदा पढ़ा है, वो कौन सा कायदा है? इजहार।
ایک قاعدہ پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے. اظہار کہاں کہاں پہ کریں گے، یعنی ظاہر کریں گے، پراپر آواز نکالیں گے نون کی اور تنوین کی. وہ کہاں پر ہوگی کہ جہاں پر حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد ہوں یہ حروف، تو پھر ان کو پراپر پڑھیں گے. انعمت سواء علیہم من آمن سمیع علیم. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.